हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं करने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजा। तो 21 पूरा हो गया था, तो मैं लास्ट में कैसे क्या कर रही हूँ वो आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि रंगोली बना रही हूँ यहाँ पे। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो दरवाजे के पास एक छोटा सा रंगोली बनाती हूँ। तो मेन दरवाज़ा तो नीचे के फ्लोर पे है, लेकिन वहाँ पे आते जाते लोग रहते हैं, तो मैं वहाँ पे ना बना के जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पे बना रही हूँ। थोड़ा सा दरवाज़ा से हट के बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो दरवाज़ा है नॉर्थ और साउथ का है, तो उस तरह से तो हम रंगोली बना नहीं सकते हैं। तो मैं पूर्व और पश्चिम की दिशा में बनाती हूँ, साइड में बनाती हूँ, ताकि बच्चे लात भी ना लगाए, ताकि वहाँ पे आराम से लक्ष्मी दीपक मैं लगा सकूँ। तो गंगा जल से मैं पोंछ के गेरू वगैरह जो होता है उससे लाल कलर कर देती हूँ, यहाँ पे लीप देती हूँ। और उसके बाद एक छोटा सा रंगोली बनाती हूँ, यहाँ पे दीपक जला दूँगी, धूप जला दूँगी और हल्दी कुमकुम लगा दूँगी, और जो भी फूल वगैरह रहता है घर में उसे भी चढ़ा दूँगी यहाँ पे। और माता रानी को प्रणाम वगैरह कर दूँगी यहाँ। फिर उसके बाद पूजा के लिए बैठ जाऊँगी। दोपहर में मैं खीर बना के रख ली हूँ, क्योंकि आज मैं 7 सुहागिन औरतों को बुलाई हूँ हल्दी कुमकुम करने के लिए, क्योंकि मेरा 21 व्रत पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले मैं क्या करती हूँ, चौकी लगाती हूँ, लाल कपड़ा बिछाती हूँ, वहाँ पे लक्ष्मी और गणपति जी को रख देती हूँ। उसके बाद अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रखिए, नहीं तो आप जो बुक रहता है उसे भी आप रख के इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और साथ में जो श्री यंत्र रहता है मैं वो भी रख देती हूँ। फिर थोड़ा सा चावल रखना है, चावल के ऊपर तांबे का लोटा में जल भर के रखिए, उसमें हल्दी कुमकुम चावल डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, उसमें आप सोने का कोई अंगूठी है या तो नाक का कील है, अगर वो नहीं है तो आप कुछ पैसा रख दीजिए या तो कुछ चांदी का बर्तन रख दीजिए, कुछ भी रखिए। लेकिन आप मतलब वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, पैसा है सोना चांदी कुछ भी रख के आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ सोना का ही रखना चाहिए, तो आप नाक का कील भी रख सकते हैं। फिर उसे भी हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, लाल फूल चढ़ा दीजिए, जैसे उड़हल का जो लाल फूल होता है वो चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी जी को चढ़ा दीजिए, गणपति जी को चढ़ा दीजिए। तो जब भी पूजा स्टार्ट कीजिए तो पहले दीपक जला लीजिए। थोड़ा सा देर हो गया था मुझे, तो यहाँ पे पहले एक दीपक जला के यहाँ रख लूँगी। फिर फूल वगैरह चढ़ा दूँगी माता रानी को। फिर उसके बाद पानी चढ़ा दूँगी। तो थोड़ा आज ज़्यादा फूल लाई थी, तो थोड़ा यहाँ पे सजा भी दूँगी, थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करने में। और जो खीर बनाई थी, तो आप चाहें तो 21 शुक्रवार या 51 भी करते हैं या तो 11 करते हैं, तो आप चाहें तो खीर का भोग लगाइए। लेकिन कहा जाता है कि खीर का ही भोग लगाइए। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप गुड़ का भोग लगा दीजिए, कुछ भी मीठा जो रहता है घर में वो भोग लगा दीजिए आप। और एक घी का दिया जलाऊंगी, धूप बत्ती सुलगा दूंगी। और यहाँ पर जितने मेरे देवी देवता भगवान हैं उन्हें भी मैं दीपक जला दूंगी। तो मेरे पास एक मंदिर में लक्ष्मी गणपति जी हैं, और साथ में नीचे ऊपर भी काफ़ी सारे फ़ोटो हैं, तो मैं वहाँ भी एक एक दिया डेली शाम को लगा ही देती हूँ। और साथ में लास्ट शुक्रवार को एक नारियल चढ़ाना चाहिए माता रानी को। तो ये देखिए, एक बार में तो फूट गया, लेकिन दो आध नहीं हुआ, मतलब सिर्फ वो टूटा है। तो उसे मैं दूसरे बार तोड़ के इस तरह से माता रानी के पास चढ़ा दूँगी। और हल्दी कुमकुम के लिए जो औरतों को बुलाएंगे आप, आपका जो भी श्रद्धा है उसे आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किताब प्लेट और कुछ फल वगैरह यहाँ पे रख के सबका पूजा कर लूँगी पहले। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम सभी पे लगा देना है। फिर उसके बाद मैं कथा करूँगी। तो कथा करते समय बुक में जितनी माता रानी का लक्ष्मी जी का मतलब तस्वीर वगैरह रहता है, सब पे हल्दी और कुमकुम लगा देना है और पढ़ते जाना है इस तरह से। और साथ में जो श्री यंत्र रहता है उसमें भी लगाना है। फिर बैठ के मैं यहाँ पे कथा कर लूँगी। और सभी लोग को मैं 6 बजे तक का टाइम दे दी हूँ कि आप लोग आ जाइएगा। तो फटाफट मैं ही पूजा कर रही थी, शाम भी हो रहा था, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो जल्दी ही शाम हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से कथा कर लूँगी मैं। तो ये देखिए, कथा हो चुका है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, माता रानी के सामने आरती कर लूँगी।
तो थोड़ा कथा होने में टाइम लगता है, थोड़ा 2-3 कथा रहता है। तो यहाँ पे आरती कर लेना है और सच्चे मन से माता रानी का गुणगान करना है और जय माता जय माता जय माँ लक्ष्मी इस तरह से 11 बार पढ़ लेना है। और जो भी आपने माँ से मांगा, जो भी माँ आपको दे रही है, एक बार धन्यवाद जरूर से कीजिएगा। उसके बाद में जितने भी मतलब औरतें लोग आई थी वहाँ पे मैं सभी को हल्दी और कुमकुम लगा दूंगी और वो मुझे लगा देंगी। तो ये देखिए इस तरह से मांग में सिंदूर लगा दूंगी, साथ में हल्दी कुमकुम लगाऊंगी। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि सिर्फ हल्दी कुमकुम लगाते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कि कुछ भी होता है तो पहले मांग में सिंदूर लगाया जाता है। तो मैं इसी तरह से यहाँ पे करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हल्दी कुमकुम लगाने के बाद जो प्लेट में बुक वगैरह था वो सभी को मैं देते जाऊंगी आंचल में और इस तरह से प्रणाम भी करते जाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से सभी का पाँव लागते जाना है। आपका जैसा श्रद्धा रहता है आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हाँ बुक बिल्कुल देना चाहिए। बुक हो गया या तो कुछ फल हो गया या जो भी आपका श्रद्धा है उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो दोपहर में खीर बनाई थी भोग लगाने के लिए, तो साथ में सभी को खीर खिलाना चाहिए। खीर का ही प्रसाद दिया जाता है आज के दिन। तो आप खीर का इस तरह से प्रसाद दे दीजिए। तो बस हो गया आज हल्दी कुमकुम। तो इसी तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत का 21वां शुक्रवार कर रही हूँ मैं आज। तो ज़रूर से बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है व्रत पूजा पाठ करने में। तो थोड़ी देर के लिए सब लोग बैठे थे तो हम लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो ब्लॉगिंग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फिर से मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।